गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपकी क्लास 9 विषय सामाजिक विज्ञान और प्रकरण हमारा पाठ है जलवायु भूगोल, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। विशेष रूप से आज हमारी चर्चा का विषय है कि भारत में मानसून का आगमन, कि किस तरह से भारत में मानसून का आगमन होता है, हम उसको देखेंगे। तो हमने देखा था कि उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती है और मानसून का समय जून से आरंभ होकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच का होता है और इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और लगातार कई दिनों तक वर्षा रहती है। इसको ही हम मानसून का प्रस्फुटन या मानसून का आना या मानसून का आगमन कहते हैं। अर्थात दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं जब भारतीय तट से टकराती हैं तो उनका वेग तीव्र होता है और शुरुआत में जब वह तटों से टकराकर खूब गर्जन तर्जन के साथ वर्षा करती हैं तो उसको ही मानसून का हम आगमन कह देते हैं या मानसून का प्रस्फुटन उसके हम कहा जाता है। प्रस्फुटन शब्द ही उसके गर्जन तर्जन से लिया गया है, ठीक है ना। इसी प्रकार हम देखते हैं कि मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है, यानी कि इसके दो शाखाएं हो गई, दक्षिणी छोर हो गया आपका, ठीक है ना, और इसके बाद इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं। सब जानते हैं कि यहाँ आपका अरब सागर है, ठीक है ना, ये अरब सागरीय शाखा हो गई इस तरह से, और दूसरा हो गया आपका बंगाल की खाड़ी, ये आपका बंगाल की खाड़ी, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून का जो आगमन होता है वह यहाँ आने के बाद दो शाखाओं में बढ़ जाता है। एक शाखा आपका अरब सागरी शाखा हो गई और दूसरी शाखा आपकी हो गई बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी की शाखा विशेष रूप से ये अरब सागर की शाखा लगभग 10 दिन बाद यानी कि 10 जून के आसपास तक मुंबई पहुंच जाती है। हम इसको देख रहे हैं कि ये मुंबई पोर्शन है, 10 जून के आसपास पहुंच गई है और यह तेज गति से आगे बढ़ती है। और दूसरी ओर बात करें बंगाल की खाड़ी की शाखा की तो तीव्रता से आगे बढ़ने की ओर बढ़ती है और जून के प्रथम सप्ताह में असम तक पहुंच जाती है, यानी कि 1 जून से जो मानसून का आगमन होता है 5 जून तक हम देखें तो ये आपका यहाँ भी 5 जून दे रखा है। बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है ये जून के प्रथम सप्ताह में ही पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवेश कर चुकी होती है, ठीक है ना। और ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ती हैं और मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र कच्छ देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मानसून का आगमन भारत में होता है। अब हम विशेष रूप से मानचित्र में देखें तो हम इसमें पाएंगे, हम देखते हैं कि जब दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं जो हैं भारतीय तट से टकराती हैं तो मानसून का आगमन या प्रस्फुटन होता है। और जैसे हमने अभी चर्चा करी थी कि दो शाखाओं में बढ़ जाती हैं, एक आपका अरब सागरी शाखा हो गई और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा हो गई, ठीक है ना। अरब सागरी शाखा की बात करता है तो 10 जून तक महाराष्ट्र में कहा, बंगाल की खाड़ी की शाखा की बात करता है तो यहाँ विशेष रूप से ये 5 जून का है। 1 जून में ये इस तरफ को सक्रिय हो जाता है और 5 जून यानी कि जून के प्रथम सप्ताह में ही लगभग इस पूरे क्षेत्र में जो है जो बंगाल की खाड़ी का शाखा क्षेत्र है यहाँ मानसून का जो है प्रस्फुटन हो जाता है। अब जैसा हमने कहा कि यहाँ पर्वतीय क्षेत्र है तो पर्वतीय क्षेत्रों से मानसून टकरा करके सीधे बंगाल की जो ये मैदानी क्षेत्र है तो मानसूनी हवाएं इस तरह से मुड़ करके मैदानी क्षेत्रों की ओर आ जाती हैं और यहाँ सक्रियता उनकी देखी जाती है, ठीक है ना। तो देखिए मानचित्र में हम गौर करें तो 1 जून को जो हमारा मानसून का आगमन है केरल तट पर होता है, ठीक है ना। केरल तट से मानसून की शुरुआत जून 1 से ही मानी जाती है संभावित। उसके बाद ये पूरा आपका क्षेत्र जो है 1 जून के अंदर आ जाता है जिसमें तमिलनाडु का कुछ भाग है। फिर 5 जून की बात करें तो 5 जून को कर्नाटक का मुख्य क्षेत्र, इधर आंध्र का तेलंगाना का क्षेत्र दिखाया है। साथ में 1 जून में पूर्वोत्तर का ही आपका ये क्षेत्र हो गया और 5 जून में आपका जो है
ये पूरा पश्चिम क्षेत्र और उधर का पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र दिखाया है। तो यहाँ मानसून की पहुँच जो है जून के प्रथम सप्ताह में हो जाती है। धीरे धीरे मानसून आगे बढ़ता है और 10 जून तक जो है महाराष्ट्र, इसके अलावा यहाँ उड़ीसा के क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का पूरा क्षेत्र होते हुए इस पूरे क्षेत्र में जो है मानसून का आगमन 10 जून को हो जाता है। यानी कि जो महाराष्ट्र और उससे लगता हुआ पूरा क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ मानसून का आगमन जो है 10 जून तक होता है। इसके बाद आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि 15 जून तक आपका पूरा पश्चिम सौराष्ट्र क्षेत्र, जैसे हमने बात करी थी, यहाँ से मानसून का लौटना जब इधर को होता है तो हवाओं का रुख इधर से भी और इस तरह से भी होता है। तो ये आपके 15 जून तक पश्चिम सौराष्ट्र होते हुए आपका मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र और पूरा ये नीचे का तराई क्षेत्र, यहाँ जो है आपका मानसून की सक्रियता या मानसून का आगमन इन क्षेत्र में 15 जून तक हो जाता है। ठीक हो गया। इसी प्रकार मानसून आगे बढ़ते हुए 1 जुलाई तक जो है इस विभिन्न भूभाग में आपके जो पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, इधर आपका भी राज्य आते हैं आपके दिल्ली और आपके ऊपर हिमाचल, ठीक है ना, और यहाँ आपका पंजाब, ठीक है। तो इस तरह से जो ये भूभाग है आपका, यहाँ मानसून की सक्रियता लगभग कह सकते हैं कि संपूर्ण भारतीय परिदृश्य ही हो गया ये कि 1 जुलाई तक संपूर्ण भारत में मानसून छा जाता है। अगर हम ऐसा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो यहाँ आपके इस भूभाग में पूरा मानसून की सक्रियता या मानसून का आगमन 1 जुलाई तक हो जाता है। फिर बात करते हैं मानसून के आगे बढ़ने की प्रक्रिया। क्योंकि हमारा जो अरावली क्षेत्र का पृष्ठ प्रदेश है, विशेष रूप से जो मरुभूमि क्षेत्र है, यहाँ मानसून की पहुँच 15 जुलाई तक हो पाती है। जो आप देख रहे होंगे मानचित्र में कि ये क्षेत्र आपका जो दिखाया गया है, यहाँ मानसून अंतिमतः भारतीय भूभाग में 15 जुलाई को पहुँचता है, ठीक है ना। और जैसे हम जानते हैं कि अरावली अवरोध का काम करती है, तो पृष्ठ प्रदेश में वर्षा कम होती है। और ख़ास बात यह है कि इस क्षेत्र में मानसून जितनी देरी से पहुंचता है, अर्थात एक तो सबसे लास्ट में यहाँ मानसून पहुंचता है और उतने ही तीव्रता से मानसून की वापसी यहाँ से शुरू हो जाती है। यहाँ की जो मध्यवर्ती जो आपका उच्च दाब का केंद्र होता है, धीरे धीरे उच्च दाब का केंद्र जो है खिसकता रहता है मौसम वर्षा ऋतु के आगे बढ़ने के साथ साथ, और जिस पर निम्न दाब की सक्रियता के साथ ही मानसून की वापसी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ हम देखते हैं कि अरावली अवरोध का काम और साथ में जो है सबसे अंततः यहाँ मानसून का पहुँचना और साथ ही सबसे पहले मानसून की वापसी का यहाँ से शुरू हो जाना जो है इस क्षेत्र में न्यून वर्षा होने का प्रमुख कारण है। तो इस तरह से हमने यहाँ देखा कि मानसून का आगमन किस तरह से पूरे भारतीय भूभाग में कैसे होता है, हमने यहाँ इसको समझा। तो इस तरह से ये आपका पूरा क्षेत्र विवरण मैंने आपको बताया। आपको चाहे तो एक बार फिर देख सकते हैं कि 1 जून तक का ये पूरा भूभाग है आपका केरल और उसके तटवर्ती क्षेत्र, 5 जून को यहाँ पहुँचता है और 10 जून को जो है महाराष्ट्र और पूरे शेष बचे हुए आपके पूर्व का क्षेत्र है वहाँ पहुँचता है। उसके बाद 15 जून तक जो है पश्चिम सौराष्ट्र, मध्यवर्ती भाग और हमारे मध्यांचल श्रृंखला तक पहुँच जाता है। 1 जुलाई तक संभवतः जो है संपूर्ण भारतवर्ष में मानसून छा जाता है, ठीक है ना। और जैसा आगे की हम चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ जो मुख्य बिंदु हैं आपके, तो मुख्य बिंदु में एक तो प्रश्न बनता है कि मानसून का भारत में आगमन कब होता है। तो उसका हम लिख सकते हैं कि भारत में मानसून का प्रस्फुटन या आगमन जो है जून के प्रथम सप्ताह में। अब अगला क्वेश्चन हम इससे बन सकता है कि केरल में मानसून कब आता है या केरल में मानसून का प्रस्फुटन कब होता है। तो विशेष रूप से यहाँ 1 जून संभवतः 1 जून मानसून के प्रस्फुटन का काल समय जो है दर्शाया गया है। एक प्रश्न आपका इस तरह से बनता है। ऐसे ही आता है कि सबसे अंततः जो है मानसून कहाँ पहुँचता है। तो हम कह सकते हैं कि मरुभूमि क्षेत्र, थार क्षेत्र है हमारा, कि यहाँ सबसे अंत में मानसून पहुँचता है और सबसे पहले मानसून की वापसी यहाँ से शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से कई सारे प्रश्न और उत्तर हम इस मानचित्र से बना सकते हैं। और जैसे साथ में मैंने आपको कहा था कि 2 शाखाओं में बटा हुआ ये मानसूनी पवनों का रुख है। एक आपका अरब सागर है और दूसरा बंगाल की खाड़ी है, ठीक है ना। और जैसे हम जानते हैं कि भारतीय जो मानसून है उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु हमारे यहाँ पाई जाती है। यानी कि भूमध्य रेखा से
निकटता, यानी कि जो मानसूनी प्रदेश भूमध्य रेखा से जो हैं उसमें भारतीय भूभाग में आ जाता है, ठीक है ना। तो परिणामतः जो है जो अधिकांश क्षेत्र की गणना के आधार पर जो मौसमी तत्व निकले हैं वो है कि भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। अधिकांश देश क्षेत्र जो है कर्क रेखा के इधर को ही है, ठीक है ना, भूमध्य रेखा की ओर ही है। कर्क और भूमध्य रेखा के मध्य में ही भारत का अधिकांश क्षेत्र पड़ जाता है, तो इसलिए इसकी मानसूनी जलवायु बनती है। ठीक हो गया। और इस तरह से मैंने आपको यहाँ मानसून का आगमन या प्रस्फुटन बताया, और आप चाहें तो छोटे छोटे नोट्स जैसे मैंने भी बताए बना सकते हैं। भारत की मानसूनी किस प्रकार, जलवायु किस प्रकार की है उसको बना लीजिए, किन दो शाखाओं में बटा हुआ है उसको बनाइए, मानसून का आगमन कब होता है उसको बनाइए, अंततः मानसून किस विभाग में पहुंचता है या मानसून की वापसी सबसे पहले कहाँ से होती है। ये इस तरह से यहाँ आप छोटे छोटे टॉपिक बना सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।